अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और आजकल बड़े मज़ेदार कंपैरिजन चल रहे हैं मार्केट में कि जनाब फलां मिनिस्टर की इतनी एजुकेशन थी और फलां मिनिस्टर की इतनी एजुकेशन थी। फलां डॉक्टर था और उसके पास हेल्थ था, फलां की पीएचडी थी और उसके पास फलां शोबा, फलां वजारत, फलां मुआवनत और फलां मशीरी थी। दिलचस्प है, बहुत सी चीज़ें मज़ेदार है इसमें, बहुत सी चीज़ें ये तबसरे काबिल तहसीन है और बहुत सी बातें बहुत सतही भी हैं। मिसाल के तौर पे हम आप इस पे गौर करें कि वजीर आजम इमरान खान यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान से भी कई लोगों की तालीम ज़्यादा थी, जो उनके मशीर थे, जो उनके मुआवनीन थे। तो क्या मतलब है कि उन्हें फिर इमरान खान के ऊपर लगा दिया जाता? क्या उन्हें 22वें, 23वें, 24वें, 25वें ग्रेड में लगा दिया जाता? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम, वजारती अमूर, पॉलिटिकल बात, मैंडेट लेना, फिर उसके अलावा लीडरशिप का होना, ये सारी बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं और इन डिफरेंट चीज़ों को उनके सिनारियो ही में देखना चाहिए, बहस बराए बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी वजीर की कारकर्दगी पे जरूर नुक्ता उठाना चाहिए। कोई पर्सन ऐसा नहीं कि सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, भुट्टो जरदारी साहब या इमरान खान के जिन पे तनकीद नहीं हो सकती। सब पे तनकीद हो सकती है और उनमें से कई काबिल रश्क भी हो सकते हैं। हमारे वालदैन आप देखें, उनमें से कई लोगों के ऐसे उनकी तालीम कम थी लेकिन तदब्बुर ज्यादा था, ताल्लुक निभाना था, दयानतदारी थी, मैंडेट था, रिश्तेदारी थी, समाजियात में उनका ज्यादा अमल दखल था। तो ये अपनी जगह एक असनाद, एक डिग्री होती हैं। अब इसी तरह आप देखिए कि मिसाल एक मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि पिछली हुकूमत ने सबसे पहले आप देखें कि आमिर कियानी को भी लाए वो, फिर वो डॉक्टर जफर मिर्जा को भी उस मिनिस्ट्री में लाए जिसे हम हेल्थ सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री कहते हैं। लेकिन उसमें वो बाद में जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी लाए। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर जफर मिर्जा, इन लोगों ने ऑर्गेनोग्राम ठीक किया, इन लोगों ने टेक्निकल चीजें ठीक की, लेकिन एक बात जहन में रखें कि पीएमएलएन की सायरा तारड़ थी और सायरा तारड़ जो हैं उनको आप देखें कि उनका एक एजाज था। पहली बात यह है कि उनका ब्रेन चाइल्ड था ये हेल्थ कार्ड, ये हुकूमत आगे लेके गई। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि ये जो पीएमडीसी है बेहतर हो। इस हुकूमत ने उसे पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तक पहुंचा दिया, यानी कोई बुनियाद रखता है। ये सारी वजारतें, ये सारा इवन पाकिस्तान ने जोहरी दवा बनाई तक पहुंचा। तो ये एक चेन रिएक्शन था जिससे होकर के पहुंचा। अब आगे चलते हैं। कहा जाता है जी फलां पीएचडी है और फलां। अब आप मुझे बताइए कि एक बंदा मैंडेट लेके आता है, उसे बाद में वापस भी जाना होता है और अवाम में भी जाना होता है, कबीना में, कैबिनेट में भी जवाब देना होता है। तो ये सारी चीजें उस तनाजुर में भी देखनी चाहिए। यहाँ एक बात और कर, पिछली हुकूमत में हमारे बहुत वज़रा से राब्ते थे, वो माइंड करते थे कि फला मामन, फला बंदा इम्पोर्टेड है, ये अमेरिका से आया, शहबाज गिल कहाँ से आया, जफर मिर्जा कहाँ से आया था, वगैरह वगैरह, इन सब की बातें होती थी। जुल्फी बुखारी से लेके वोडा तक की बातें होती थी। तो हुकूमत ने एक टीम बनानी होती है। अब एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छा हीरो है, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। अब टीम में इसलिए नहीं सेलेक्ट किया जा सकता कि उसके पास पीएचडी नहीं है, लिहाजा रिसर्च तालीम और चीज है। हमने देखा कि बड़े बड़े खरे और बड़े बड़े निखरे हुए और बड़े बड़े बेदार मग्ज लोग कम तालीम याफ्ता भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पटेल साहब पे आवाजें नहीं कर सकते, आप तनकीद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हुकूमत के नीचे ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो कई वज़रा से ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। ब्यूरोक्रेट 22वें ग्रेड में बड़ा आलम फाजल होता है, वो किसी भी वजारत में होता है, एक सेक्रेटरी होता है। फेडरल में जाए तो उसके पास ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, बेशुमार सेक्रेटरी, फिर उसके बाद जनाब सेक्शन ऑफिसर और पूरे कहीं डायरेक्टर,
एक पूरा जाल बिछा होता है, उसने सिर्फ पॉलिसी देखनी होती है और उसको ऑर्गेनाइज करना होता है और हुकूमती डिक्टेशन लेके और अपनी लीडरशिप लेके, यानी लाइन ऑफ गवर्नमेंट लेकर के और अपनी लीडरशिप लेकर के बात को, अपने सिलसिले को, अपनी वजारत को, अपने डिपार्टमेंट को आगे चलाना होता है। सो इसलिए जरूर तबसरे करने चाहिए, इसलिए जरूर इंजॉय करना चाहिए। लेकिन इस बुनियाद पे अब आप देखिए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट थी, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट को जिसने चलाया वो खातून थी राजा साहबा, फरजाना राजा, वो कहाँ उसे इंटरनेशनल लेवल तक ले गई। उसके बाद ये आए वो आए, ये अब शादियां मरी हैं, उनकी तालीम जनाब जी कम है तो एहसास प्रोग्राम वालों की कम है। अगर तालीम ही बड़ी आपके लिए बुनियादी जरूरत है या इसी का कम आपने समाजी सियासी जमहूरी कंपैरिजन को मद्देनजर लाना है, तो फिर तो बहुत से लोग बहुत सी पोजीशनों में नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए सियासत में, हुकूमत में तो तदब्बर चलता है, जिम्मेदारी चलती है। आप बताइए कि बहुत बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर क्या करप्ट नहीं है? क्या ऐसे ऐसे लोग नहीं जो बहुत बड़े रिसर्चर हैं लेकिन बहुत अच्छे मैनेजर नहीं है? ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत अच्छे अकाउंटेंट है लेकिन इतने अच्छे फाइनेंस मैनेजर नहीं है। सो ये स्किल्स एक और चीज है। स्किल्स, लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सेंसिटिविटी, ये सब चीजों को अगर इकट्ठा करें तो फिर एक मिनिस्टर बनता है। आप सब मिनिस्टर्स को डिग्रियां थमा दें तो ये कोई इसमें गारंटी नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो। अगर ऐसी होती, लोगों को साथ लेके चलते, लोगों का इंटर रिलेशनशिप ठीक होते, फिर अब आप देखिए तो फिर जरा तालीम देखिएगा शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी की कितनी तालीम थी, उसकी जगह तो फिर किसी पोस्ट डॉक वाले को लगाना चाहिए था। ये ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होता। पार्लिमानी अमूर की एक अपनी सदाकत है, इंटरनेशनल अफेयर्स की एक अपनी सदाकत है। जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल अफेयर को जिसने पीएचडी इंटरनेशनल अफेयर में की हो वो। एक बात हम समझते हैं, बात को खत्म करते हैं। मैंने बड़ी इसमें कोई कंट्रोवर्शियल तो बात ही नहीं की। एक बात आप जरा गौर कीजिए कि हम चाहते हैं किसी ऐसे बंदे को सीट पे बिठाएं जो सब अमूर को जानता हो, तो ऐसा बंदा कोई नहीं होता। नीचे टीम होती है जो सबको साथ लेकर चलती है और जिस वजह से सारे साथ लेकर चलते हैं। अब हर कोई पीएचडी नहीं होता। और हाँ, ये बात जिस पे खत्म करना चाहता था, हमें पता है कभी आलम में और जो अनपढ़ है वो बराबर नहीं हो सकते। ये तो हमारा फलसफा, हमारा दीन, हमारे कुरान और हदीस भी इस पे हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो जो आलम है या जो वो एजुकेटेड है उसके लिए सिर्फ पीएचडी, एमए, एमएससी, बीएससी या लॉ ग्रेजुएट? एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी डिग्री है। अगर आपके पास पीएचडी हो और आपके पास कन्विंसिंग पावर ना हो, आपके पास तदब्बर ना हो, आपके पास मेहनत का फुकदान हो, आपके पास रातों को जागने का फुकदान हो, आप की डीलिंग अच्छी ना हो, आप बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाते हो, तो सब कुछ दरे का दरा रह जाता है। तालीम है अच्छी एप्लीकेशन का, अच्छी कोऑर्डिनेशन का और इसके अलावा आपकी अच्छी डीलिंग का, अच्छे तदब्बर का, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आने का, समाजियात, सियासियात, इस्लामियात, इमरानियात, इन सब को बैक वक्त समझने का। इसीलिए इसका मतलब ये है कि किसी वाइस चांसलर को पकड़ें, उसे वजीर आजम बना दे, क्या ये श्योरिटी है कि वो अच्छा वजीर आजम होगा? अच्छा चलिए छोड़िए, आपने देखा कि कई लोग पीएचडी भी नहीं थे और वो बहुत ज्यादा पीएचडी वालों से कामयाब वाइस चांसलर भी थे। तो इसलिए आदराह करम, जिम्मेदारियों के नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनोग्राम है, जो हिरार्की है, उसे भी समझने की जरूरत है। जो ऊपर हिरार्की है उसे भी समझने की जरूरत है। सराउंडिंग्स को भी देखना पड़ेगा और हर चीज का एक इकोसिस्टम होता है।
कहीं नताइज लॉन्ग टर्म चाहिए होते हैं, कहीं शॉर्ट टर्म चाहिए होती है, और कहीं आवाम को सेटिस्फाई करना होता है। मुझे याद आ गया, हमारे प्यारे फवाद चौधरी साहब के पास इंफॉर्मेशन थी। उन्हें आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी खिलाया था, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी डिग्री थी। फिर आपने जब उन्हें वापस इंफॉर्मेशन में लाए जहां से वो गए थे और जो छोड़ के गए थे शिबली फराज के पास, तो शिबली फराज जब वहां गए तो शिबली फराज कौन से रॉकेट साइंस को जानते थे। इन चीजों को और अंदाज से देखा जाता है, जो मैंने अंदाज आपको मुख्तसरन बताया।